कुछ देर के बाद नारद जी कहते हैं इसमें किसी का दोष नहीं है, यह कलयुग का प्रभाव है। लेकिन कलयुग का प्रभाव केवल वृंदावन में नहीं प्राप्त होता है, जहां तुम हमेशा भगवान के भक्तों के साथ नृत्य करती रहती हो, लेकिन वहां पर भी धर्मशास्त्र आदि का बोलबाला नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पुत्र इस गति को प्राप्त हुए हैं। कह रहे हैं जो नारद जी भगवान हैं वो ज्ञान वैराग्य के कान में जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनको कह कह करके जगाते हैं, लेकिन वह दोनों जगते नहीं हैं। ना मया मारणी योजम सारंग सारभुको। भक्ति कहती है कि नारद जी जब कलयुग इतना ही कठिन था तब महाराज परीक्षित ने इसको क्यों आश्रय दे दिया। कह रहे हैं कि जितने भी धर्मशास्त्र पुराण हैं उनके विषय में भक्ति कहती है भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने पिता गण लोभे न कथा सारस्ततो कथा। कह रहे जितने भी धर्मशास्त्र तीर्थ उनके सबके जो सार अंश हैं वह सब नष्ट हो गए हैं। और आगे बता रहे हैं पंडितास्तु कलत्रयण रमन्ते महिषाइव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। कह रहे हैं जो पंडित वेद शास्त्र धर्मज्ञ हैं वह सब केवल संतानोत्पत्ति में लगे हुए हैं और मुक्ति साधन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पर भी दोष आ गया है। और नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरा सरा। कह रहे वैष्णव जो है वो नाम मात्र के हैं, केवल संप्रदाय के कारण वैष्णवता जानी जा रही है। वृंदावन हरिलाल की जय हो। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्चित् दूषणम तस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। कह रहे भगवान पुंडरीकाक्ष ही इसमें कल्याण कर सकते हैं। नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख जो है शीघ्र दूर हो जाएगा। कह रहे हैं साम चित्ते भवे श्रेष्ठ भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्चंत की नासम स्वप्ने प्रेमल मूर्तया। अनेक प्रकार से जब जगाने पर ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नारद जी जब खिन्न होने लगे तब आकाशवाणी होती है कि हे नारद ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उपाय साध्यो ही सर्वत्र वर्तते। कह रहे हैं कि उपाय जो है नारद जी पहले से ही ज्ञान और वैराग्य को जगाने का यहाँ पर बना हुआ है। भक्ति मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत। कह रहे भक्ति का जो आश्रय लेते हैं उनको यमराज भी स्पर्श करने से डरते हैं। कह रहे हैं इस कलयुग में क्या है नाम जन्म सहस्रेणा भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्ति भक्त्यात्मसणः पुरस्थितः। कह रहे भक्ति के कारण ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सामने विद्यमान रहते हैं। कह रहे बहुत व्रत करने से क्या और बहुत तीर्थ करने से क्या, बहुत योग करने से क्या और अनेक प्रकार के कथा लाभों को सुनने से क्या। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जो भक्ति है वह ही परम सुखकारी है। इस तरह से जब नारद जी भक्ति के सामने कहते हैं तब भक्ति बहुत प्रसन्न होती है और कहती है अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला। कह रहे नारद जी आप धन्य हैं जिनमें मेरी प्रीति लगातार बढ़ती रहती है। जब आकाशवाणी को सुनते हैं नारद जी तब वो वहां से चल पड़ते हैं क्या करने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को जो पुष्ट करने वाला है बढ़ाने वाला है ऐसा जो मार्ग है जो रास्ता है उसको ढूंढने के। नारद जी जब चलते हैं जो भी रास्ते में मिल जाता है उससे पूछते हैं भैया इस कलयुग में
ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला उपाय जानते हो? कुछ लोग तो सुनते हैं, सुन करके सन्न मार करके खड़े रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? वो सोचते हैं जब नारद जैसा भक्त नहीं जानता है क्या उपाय है ज्ञान वैराग्य को जगाने का, तो दूसरा कौन जानेगा। कुछ और आगे जाने पर पूछते हैं तो सुनने के बाद कुछ लोग बेतहाशा भाग जाते हैं। और क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, पूछते हैं उन्हीं से, कह रहे नारद जी जब आपको नहीं पता है तो और किसको पता होगा। इस तरह से टहल रहे हैं नारद जी, उद्विग्न है, व्यग्रचित्त है, मुख मलिन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही विशालापुरी में जब टहलते टहलते पहुंचते हैं, उनको सनक सनंदन सनातन आदि कुमार प्राप्त होते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चैतन्यता लाने के लिए आइए एक दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। सनक सनंदन सनातन आदर्श कुमार जो नारद जी के बंधु हैं, भाई हैं, वो मिल जाते हैं। तब उनसे पूछते हैं कि भैया बहुत जगह में टहला लेकिन कोई मिला नहीं, बड़े सौभाग्य से आप हमको मिल गए हैं, इसलिए अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए, कौन सा उपाय है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब पुष्ट हो जाए। सनक सनंदन सनातन आदि कुमार कहते हैं भैया माम चिंता गुरुदेवर से हरसम चित्ते समावह सुख साध्योत्र वर्तते एव ही। कह रहे हैं कि उपाय तो यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है, आप प्रसन्न हो जाइए, चिंता मत करिए, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऋषियों ने अनेकों अनेक रास्ता बनाए हैं, लेकिन वो सब श्रम साध्य हैं, कठिन हैं, उनसे परिश्रम करना पड़ेगा। जो वैकुंठ को देने वाला रास्ता है वह तो गोपनीय ही है, कह रहे हैं। और आपको ध्यान नहीं है, क्योंकि आप उस मार्ग को, उस धर्मशास्त्र को प्रकट कराने में आप ही सबसे आगे रहे हैं, क्योंकि आपने ही व्यास जी महाराज को चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया था। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कह रहे हैं उसके बाद सुखदेव जी आदि ने इसको, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लोगों को सुनाया है, कहा है भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद घोषेण बलम महत् जैसितो द्वयो कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को उनको सुना दिया जाएगा, तब जो बुढ़ापा है ज्ञान वैराग्य का वो अपने आप 9-2-11 वृंदावन बिहारी लाल की भाग जाएगा, नहीं रुकेगा। तो वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को उनको सुनाना है। अरे जैसे प्रलय में समस्त सृष्टि नष्ट हो जाती है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाने से क्या होगा, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा।
और भक्ति को बहुत प्रसन्न होगा। अगर किसी के बच्चे को बहुत दुख हो, रोगी हो और वो स्वस्थ हो जाते हैं तो सबसे पहले प्रसन्नता माता पिता को ही होती है। नारद जी कह रहे हैं भैया ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, गीता का पाठ हमने सुनाया, वेदांत सुना दिया उनको और वेद सुना दिया, लेकिन वो जरा भी हिले डुले नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाने से कैसे उठकर बैठ जाएंगे, कैसे युवा हो जाएंगे? पूछते हैं। सनातन आर्यस कुमार कहते हैं भैया जैसे गन्ने को पेरने से रस निकाल करके चीनी बना ली जाती है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है, और कह रहे हैं जैसे दूध से दही और दही से मध करके घी निकाल लिया जाता है, स्वाद और बढ़ जाता है, उसी तरह से जितने भी वेद वेदांत उपनिषद हैं उनके सबको मध करके उनका सबका सार अंश मुख्य भाग श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया गया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो तमाम शास्त्रों को सुनाने से जो नहीं हो सका वो आज कैसे होगा? कह रहे हैं एक छोड़ाम मध्यांतम शर्करा वाप्य तिष्ठति तथा गभूता सा निष्ठा तथा भागवती कथा। कह रहे हैं ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है समस्त शास्त्रों का सार अंश वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को कलयुग में स्थापना करने के लिए, बैठाने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, उनको पुष्ट करने के लिए ही ये बनाई गई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कह रहे हैं तत्ते विस्मय के न यथा प्रश्न करो भगवान। आप इतने योगी पुरुष होकर के विद्वान होकर के आपके मन में शंका कैसे आ रही है? श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। श्रीमद् भागवत महापुराण उनको निश्चित रूप से सुनाइए। और कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत साधारण नहीं है। जब तक आपको भक्त ज्ञान वैराग्य का जो पूर्व का संचित फल है वो नहीं इकट्ठा हुआ तब तक हम आपको नहीं मिले और आपको याद भी नहीं आया और आपको किसी ने बताया भी नहीं। उसी तरह से इस कलयुग में भी और अन्य युगों में भी जब तक मनुष्य की पूर्व जन्म का पूर्ण उदय नहीं होता है तब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विधाय तदो दयते विवेकः। बुद्धि नहीं, इसमें विवेक की जरूरत होती है और वह विवेक तब तक मनुष्य के पास नहीं आता है जब तक पूर्व जन्म का पुण्य का उदय नहीं होता। अपने यहाँ यह जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, यही एक ऐसा धर्म है जिसमें यह माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म जो होता है उसमें पूर्व जन्म का जो संचित पुण्य है या संचित पाप है वो जुड़ा होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उस पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के आधार पर ही माता पिता प्राप्त होते हैं, संतान प्राप्त होती है, पत्नी प्राप्त होती है और धन धान्य प्राप्त होता है और रोग प्राप्त होता है और अल्पायु में या दीर्घायु में वृद्धत्व में मृत्यु प्राप्त होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूर्व जन्म के पुण्य के आधार पर ही शास्त्र कहते हैं कि आप हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी कार्य करने चलने लगिए तो क्या कीजिए? मंगल कीजिए। सत्यनारायण की कथा आप सब लोग सुने हैं, सुनते रहते हैं।
उसमें साधु बनिया ने क्या नहीं किया? मंगल नहीं किया। पुत्री के विवाह में सत्यनारायण भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया, तो मंगल नहीं किया तो विघ्न उपस्थित हो गया। सनातन धर्म कहता है कि कोई कार्य आप करने चलिए तो मंगलाचरण कर लीजिए, जिससे क्या होगा? विघ्न दूर हो जाएगा। कहा भाई अगर न करें तो कहा विघ्न हो जाएगा। कहा हमने